नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। अब फटाफट अंदाज में शुरुआत करेंगे 90 हल्के 90 खबरों की। किसानों की घर वापसी के साथ ही पिछले एक साल से बंद टिकरी बॉर्डर का रास्ता भी रविवार को खोल दिया गया। वहीं किसानों की ओर से आंदोलन स्थल से शनिवार को फतेह मार्च निकाले जाने के बाद से दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स, कंक्रीट को दीवारें और सड़क पर खाली करवाया। घंटों की मुशक्कत के बाद इन सभी अवरोधकों को हटा लिया गया, जिसके बाद से रविवार को 11 बजे से टिकरी बॉर्डर का बंद रास्ता खुल गया। किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है, जिसके बाद किसान अपने घर वापस लौट रहे हैं। हिसार से सिरसा हाईवे पर स्थित लांधली टोल पर भी टोल कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भेजकर रिपेयरिंग का काम शुरू करवा दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद सिंघ बॉर्डर धीरे धीरे खाली हो रहा है। केंद्र सरकार ने सभी मांगे पूरे करने पर आंदोलन को स्थगित किया है। सिंघ बॉर्डर पर महज कुछ ही आश्रय बचे हैं। किसान कल से लगातार अपने घर वापस लौट रहे हैं। किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद से ही किसान अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। किसानों ने कुंडली बॉर्डर को लगभग खाली कर दिया है। सिंघ बॉर्डर दिल्ली की ओर से बने कंक्रीट की दीवारों को भी हटाया जा रहा है। शनिवार दोपहर को दिल्ली पुलिस ने निरीक्षण कर दीवारों को तुड़वाने के लिए तैयारी की। माना जा रहा है कि मंगलवार शाम तक या बुधवार सुबह से सर्विस लेन के सहारे दिल्ली आवागमन किया जा सकेगा। अंबाला में किसान विजय यात्रा का स्वागत करने के लिए भारी मात्रा में किसान और मजदूर जमा हुए हैं। इस दौरान किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसान ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए नजर आए। इस दौरान किसानों ने चाय पानी का भी प्रबंध किया। भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के मौके पर 3 दिवसीय जिला स्तरीय समारोह का रंगारंग का आगाज किया गया। हवन यज्ञ और वैद्य मंत्रों के साथ गीता जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया। समारोह में घास फूस की झोपड़ी बनाकर विभाग और संस्था का पंडाल भी लगाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी शिरकत की। मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को गीता और संस्कृति का ज्ञान देने का ऐसा आयोजन जरूरी है। झोपड़ियों में बनाने स्टॉल हमारे ग्रामीण परिवेश की झलक दिखाते हैं। नौनौल सभागार भवन में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का स्थानीय विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। जिले के अलग अलग सामाजिक संस्थाएं और संगठनों के साथ मिलकर जिला प्रशासन इस समारोह को भव्य रूप देने के लिए कई दिनों से लगा हुआ है, जिसको लेकर महेंद्रगढ़ रोड पर मुख्य की ओर से लगाकर लघु सचिवालय की ओर से आने वाले सड़क मार्ग को झंडों के साथ सजाया गया। अंबाला में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह की शुरुआत हुई। सांसद रतनलाल कटारिया की ओर से ज्योति प्रज्वलित करके ये शुरुआत की गई। इस दौरान उनके साथ अंबाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल भी मौजूद नजर आए। कार्यक्रम में सभी सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों की ओर से अपने स्टॉल लगाए गए, जहां पर गीता जयंती में आए लोग जानकारी लेते हुए और खरीदारी करते हुए नजर आए। फरीदाबाद में 3 दिवसीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक राजेश नागर, विधायक सीमा त्रिखा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव अजय गौड़ और जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा शामिल हुए। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लगातार 3 दिनों तक गीता जयंती महोत्सव को कन्वेंशन हॉल प्रांगण में गरिमा रूप में मनाया जाएगा। वहीं इस आयोजन में सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकारी विभागों के अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए। दादरी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दर्शकों के भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान वचनों की गंगा में भीगने के साथ साथ हमारी लोक संस्कृति के भी दर्शन हो रहे हैं। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन और दादरी के पूर्व विधायक राजदीप सिंह फौगात ने हवन यज्ञ के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह पिहोवा में एसडीएम सोनू राम की ओर से दीप प्रज्वलित कर और स्कूली बच्चों की ओर से सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
भिवानी के किरोड़ीमल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में कई प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसके जरिए से हरियाणवी लुक दिखाने का प्रयास और सूरजकुंड की भांति कुनोपियां लगाई गई। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में लगाए गए जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक राजेश नागर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव अजय गौड़ के साथ साथ तमाम लोग मौजूद नजर आए। कार्यक्रमों की यज्ञ हवन और विधि विधान के साथ शुरुआत की गई। वहीं सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकारी विभागों की ओर से अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारीगण भी मौजूद नजर आए। कैथल में भाई उदय सिंह के किले पर प्रशासन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैथल के विधायक लीलाराम और सांसद नायब सैनी ने शिरकत की। इस दौरान पारंपरिक हवन यज्ञ के साथ सांसद और विधायक ने ग्राउंड में लगे विभिन्न पंडालों का दौरा किया। राजकीय महाविद्यालय हिसार के परिसर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का शुभारंभ सुबह हवन यज्ञ के साथ किया गया। इस मौके पर हिसार से बीजेपी विधायक कमल गुप्ता भी मौजूद नजर आए। राजकीय महाविद्यालय हिसार में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का अवलोकन करने पहुंचे हिसार नगर निगम के आयुक्त अशोक गर्ग ने विभिन्न तरह की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सभी को गीता महोत्सव की बधाई दी। रेवाड़ी में गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत हुई। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मौके पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि गीता कोई किताब नहीं बल्कि पूरा एक ग्रंथ है। ऐसे कार्यक्रम प्रदेश की संस्कृति से रूबरू कराते हैं। गीता के श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाले विपक्ष के बयान पर बोले, विपक्ष का काम केवल छींटाकशी करना है। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला की ओर से आयोजित साइक्लोथॉन साइकिल रैली को खेल मंत्री संदीप सिंह और रतनलाल कटारिया के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फरीदाबाद वासियों ने तमिलनाडु प्लेन क्रैश में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत सहित 13 शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सेना के कई रिटायर्ड अधिकारी समेत विधायक नरेंद्र गुप्ता सहित शहर के गणमान्य लोगों ने शहीदों को नमन किया और कहा कि सीडीएस विपिन रावत का जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति। नारनौद में सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने हल्ला बोल प्रोग्राम के तहत हिसार के लिए रवाना हुए। ब्लॉक प्रधान रामदेव शर्मा ने मौके पर कहा, सरकार काफी दिनों से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। कर्मचारियों को पक्का नहीं करना, समान काम समान वेतन लागू नहीं करना, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं करना, तमाम मुद्दों को लेकर हम हिसार में प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं। वल्लभगढ़ के सेक्टर 62 में मार्केट के लिए पार्किंग बनाई जा रही है। परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्य का शिलान्यास किया। स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इस मौके पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी और सेक्टरवासी भी मौजूद नजर आए। यहाँ पे नौकरियां बिकाऊ हैं। आप नेता नवीन जयहिंद ने भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश के सभी मंत्रियों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अकेले अनिल नागर इतना बड़ा घोटाला कर नहीं सकते हैं। सरकार नागर को बर्खास्त कर अपने मंत्रियों और अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। हिसार के नलवा के गांव बाडिया ब्राह्मणान के किसान सुदेश कुमार के बेटे इंदर सिंह ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन और सूक्ष्म सिंचाई के तहत अपने 5 एकड़ के खेत में अमरूद और बेर का बहुत सुंदर बाग लगाया। बाग में बहुत कम समय में उपज देने वाले पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी कमाई कर रहे हैं। बागवानी आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अंकिता शर्मा ने मौके पर बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीके से किया गया। लोक अदालत के लिए झज्जर में 5 बेंच और 1 बेंच पीएलए की बनाई गई है। बहादुरगढ़ में 1 बेंच का गठन किया गया है। उच्चतम न्यायालय के जज उदय उमेश ललित और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के जज अगस्टन जॉर्ज मसी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। सिरसा में महिला कांस्टेबल पुलिस भर्ती परीक्षा हुई। 50 परीक्षा केंद्रों पर 12,297 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। 23 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 9 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की रिजर्व में ड्यूटी लगाई गई थी। इस
इस मौके पर दूर दराज से आए परीक्षार्थियों के अभिभावकों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिला स्तर पर परीक्षाएं करवाई जाएं, क्योंकि सफर करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हिसार में भी सभी कर्मचारी यूनियन ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हिसार के जुंदन पार्क में प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे सुरेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास 30 सूत्रीय मांग पत्र भेजा था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई भी सुनवाई नहीं की। पानीपत में डेरा सच्चा सौदा के दूसरे पातशाही शाह सतनाम सिंह महाराज की याद में कार्यक्रम हुआ, जहां अंध विद्यालय, मदर टेरेसा वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम में गर्म कपड़े भी बांटे गए और फल की टोकरी का भी वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार, पार्षद के साथ साथ तमाम लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथियों ने डेरा सच्चा सौदा की ओर से चलाए जा रहे कार्य की प्रशंसा की। वहीं स्कूल के स्टाफ ने कहा, दूसरों के लिए सेवा करना, दूसरे को काम आना, इसी को असली परमार्थ दिवस कहा जाता है। तो शाम के तिकोना पार्क में नंबरदार एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नंबरदारों ने जमकर नारेबाजी की और नंबरदार एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बैठक में सरकार की ओर से जारी पत्र का विरोध किया गया। नंबरदार एसोसिएशन के राज्य प्रधान जुले सिंह का कहना था कि सरकार ने भविष्य में नए नंबरदारों और सरबरा नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी। हरियाणा में किसानों को खाद की कमी के चलते परेशान होना पड़ रहा है। यमुनानगर में भी पिछले कई दिनों से खाद नहीं है। किसान मारे मारे फिर रहे हैं। किसानों की किल्लत अभी एक सप्ताह और रहने की उम्मीद है। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर JS सैनी भी मानते हैं कि इलाके में इस समय खाद उपलब्ध नहीं है। किसी भी केंद्र पर खाद नहीं होने के चलते किसान परेशान हैं। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर किए जा रहे हैं हल्ला बोल। कार्यक्रम की कड़ी में सिरसा में भी हजारों कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय पर जमकर हल्ला बोला। फरीदाबाद के लघु सचिवालय के बाहर सर्व कर्मचारी संघ का हल्ला बोल प्रदर्शन। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार न्यू पेंशन स्कीम को बहाल करे। हरियाणा सरकार ने जितने भी कर्मचारियों की छटनी की है उन्हें बहाल करने का काम करे। पानीपत में सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार की नई पेंशन नीति के तहत नाराजगी जताई। पानीपत लघु सचिवालय के बाहर धरना भी दिया गया। कहा, MLA MP की तरह उन्हें भी पेंशन मिले। सरकार की ओर से लागू नई शिक्षा नीति का विरोध जारी है, जिसके विरोध में नई पेंशन नीति को वापस लेकर पुरानी पेंशन नीति बहाल करवाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर हरियाणा अध्यापक संघ और सर्व कर्मचारी संघ ने झज्जर जिला उपायुक्त कार्यालय पर इकट्ठा होकर हल्ला बोला। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के ब्लॉक प्रधान विनोद कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लागू की जा रही नई शिक्षा नीति शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देगी। सरकारी स्कूलों में 2 कक्षाओं के बाहर चले जाने के कारण 40% प्राथमिक शिक्षकों के पद सरप्लस होंगे। पानीपत के गांव खुदपुरा में गैस स्पिनिंग में भीषण आग लगी। आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की लगभग 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई। जिला मॉडल जेल भूंडसी में बंद आरोपी ने आत्महत्या की है। जेल की बैरिंग नंबर 4 के बाथरूम में रोशनदार से झूलकर सुसाइड किया है। मृतक भीम नामक आरोपी मेवात के गांव हिलालपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई इंजीनियर की हत्या के मामले में सोना सदर थाना पुलिस ने 8 महीने पहले भूंडसी जेल में भेजा था। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में अब धीरे धीरे सामाजिक कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह महाराज की याद में 30वां फ्री नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में 12 से 15 दिसंबर तक नेत्र रोगियों की फ्री जांच की जाएगी और जिन मरीजों के ऑपरेशन होने हैं उनके ऑपरेशन भी किए जाएंगे।
झज्जर में पिकअप गाड़ी की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रवीण पुत्र हिसाल सिंह निवासी मातनहल के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार प्रवीण गांव दादरी तोई के रिलायंस कंपनी में काम करता था और बीती देर शाम वो अपने गांव से किसी काम के लिए निकला था। पृथला के गांव साहूपुरा पर आशु ज्योति विद्यापीठ में हर वर्ष की तरह इस बार भी स्वर्गीय चौधरी टेकराम डागर की याद में फ्री नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर दिल्ली के डॉक्टरों की ओर से आई टीम सैकड़ों लोगों की आंखों की जांच कर रही है। कार्यक्रम के आयोजक सत्यवीर डागर ने बताया कि ये जांच शिविर हर वर्ष अपने पिता की याद में लगाया जाता है और अब तक हजारों लोगों की आंखें इस कैंप की वजह से ठीक हो चुकी है। फरीदाबाद वार्ड नंबर 1 के पार्षद मुकेश डागर ने अपने जन्मदिन के मौके पर फालतू खर्चा नहीं करते हुए शहर में चल रहे सफाई अभियान में योगदान दिया और अपने निजी कोष से बाहर से कूड़ा उठाने वाले रेहड़ी भी वितरित की और ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया। मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने मुकेश डागर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और स्वच्छता अभियान में सहयोग करने के लिए उनका धन्यवाद भी अदा किया। कनीना उपमंडल के गांव ककराला में प्रतिभा खोज समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कनीना एसडीएम सुरेंद्र सिंह भी मौजूद नजर आए। बच्चों की प्रतिभा निखारने और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से समाज के लोग आगे आए। कैथल के एक निजी अस्पताल में एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई। सूचना के आधार पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और अस्पताल में उसे भर्ती करवाया। जांच अधिकारी अनिल ने बताया कि पति पंजाब का रहने वाला है और पत्नी कैथल की महादेव कॉलोनी की रहने वाली है। दोनों का आपसी विवाद चल रहा था। पानीपत नेशनल हाईवे फ्लाईओवर के ऊपर मोटरसाइकिल से जा रहे युवक को कंटेनर ने टक्कर मारी। युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवम निवासी कैमला के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया है। दिसंबर महीने में आधा भिजवाने के बाद कड़ाके की ठंड न पड़ना रबी की फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है, क्योंकि रबी की फसल जो है वो सर्दी के मौसम में ही होती है और सर्दी के मौसम में पाला तक पड़ता है। अब की बार फसलों की जरूरत के मुताबिक अभी तक ठंड नहीं पड़ पाई है, जिसकी वजह से किसानों की पैदावार भी कम हो रही है और किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। तो वहीं कभी ज्यादा पड़ जाती है, उसमें जो भी नुकसान होता है, लेकिन जरूरत के मुताबिक यहाँ ठंड नहीं पड़ पा रही। और इसी के साथ 90 हल्के